आज साहित्य कला संगम की ओर से अभी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं आमंत्रित करता हूँ बालकृष्ण गोस्वामी कृपया आप मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करूंगा मैं श्रीमान अंबिका प्रसाद जी हमारे इस संस्था के संरक्षक निदेशक कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब ओम प्रकाश जी सांखोड़िया कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करूंगा श्रीमान कुलदीप कुमार जी दास कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मौसम में संख्या बहुत न्यून लग रही है वो दिन दिन आगे भी कार्यक्रम जितने भी है शुरुआत कर रही है। सरस्वती वंदना करने के लिए अशोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। इस कार्य का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से। साहित्य कला संघ जिसकी आज काव्य गोष्ठी आर्य पब्लिक स्कूल में आयोजित हो रही है और सर्दी का मौसम है, इसलिए जो काव्य प्रेमी है उनकी संख्या भी सर्दी के कारण थोड़ी सी कम है। लेकिन हम कार्यक्रम प्रारंभ करें मां सरस्वती का ये मंदिर और जिस प्रांगण में अगर काव्य गोष्ठी हो तो सरस्वती वंदना से हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। सरस्वती वंदना जो अभी कुछ देर पहले मैंने लिखी थी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्यादायिनी हंसवाहिनी रूप तेरा भव्य है, वीणा पुस्तक हाथ में मां दर्श तेरा दिव्य है। बुद्धिदात्री सिद्धिदात्री कल्याणी कल्याण कर, बुद्धिदात्री सिद्धिदात्री कल्याणी कल्याण कर, भगवानी भय दूर कर दे, मेधा के भंडार भर। हे गायत्री हे सावित्री नमन तुझको शारदे, हे गायत्री हे सावित्री नमन तुझको शारदे। ज्ञान की सरिता बहाले मां तुझे उतार दे। वागेश्वरी वाणीश्वरी श्वेतांबरी पद्मासना, वागेश्वरी वाणीश्वरी श्वेतांबरी पद्मासना। संगीत सुर साहित्य से मां सदा करो तेरी साधना। संस्कृति के सुमन से संस्कारों की सौरभ उड़े, संस्कृति के सुमन से संस्कारों की सौरभ उड़े। कर्तव्य पथ पर चले सदा, राष्ट्र का गौरव बढ़े। कर्तव्य पथ पर चले
बहुत ही सुंदर स्वर में मां सरस्वती की वंदना श्रीमान अशोक कुमार जी वर्मा की ओर से। अब मैं आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सुभाष जी मीणा। श्रीमान सुभाष जी मीणा है, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीत की प्रस्तुति करूंगा। गीत है, मैडम जी बोल रही थी कि राजस्थानी ज्यादा गा रहे होंगे, लेकिन जो हमने दो गायक है यही उनकी मूल बात यही है, जिसे वो शुरुआत करते हैं। तो सबका ये गीत है, आप सुने। ओ समधरियो कहना लेवे साहुवारे, ओ समधरियो कहना लेवे साहुवारे, पीछो ना छोड़ा आवे साहुवारे, ओ समधरियो कहना लेवे साहुवारे, माथा में मत लाओ रसिया, माथा में मत लाओ रसिया, लाओ रसिया, ओ हमारा कीर्तन जड़ाओ सा, ओ हमारा कीर्तन जड़ाओ सा, हिबड़ा हंस लिया रसिया, हिबड़ा हंस लिया रसिया, रसिया, ओ हमारा छोटा रतन जड़ाओ सा, ओ हमारा छोटा रतन जड़ाओ सा, ओ सब दरियो लहरा लेवे साहुवारे, पिछोला छोला खावे साहुवारे, हाथा में चूड़ियों लाओ रसिया, हाथा में चूड़ियों दिलाओ रसिया, दिलाओ रसिया, ओ भगवान दौलत जड़ाओ साहुवारे, ओ भगवान दौलत जड़ाओ साहुवारे, सब दरियो लहरा देवे साहुवारे, पीछो ना छोला खावे साहुवारे, ओ सब दरियो लहरा देवे साहुवारे। बहुत धन्यवाद, आप ध्यान से समदरियो लहरा देवे साहुवारे, सुभाष जी मीणा के द्वारा बहुत ही मधुर आवाज में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां भी हम इनके लिए बनाएंगे। और मैं इसी क्रम में भानु प्रिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी रचना है वो प्रस्तुत करें। भानु जी। गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी 22 जनवरी वॉल्यूम बंद रहेगी। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है, उसी के आधार पे मैंने अयोध्या में आए हैं श्री राम, अयोध्या में आए हैं श्री राम, राम रमैया सीता रमैया जी, राम रमैया सीता रमैया जी, राम आए सतत सीता मैया जी, राम आए
संग में सीता मैया जी। अयोध्या में आए हैं श्री राम, लीले करे खुशियाँ मनाए। अयोध्या में आए हैं श्री राम, लीले करे खुशियाँ मनाए। राम रमैया सीता मैया जी। राम रमैया सीता मैया जी। दीप जलाए दिवाली मनाए, दीप जलाए दिवाली मनाए। अयोध्या सजाएंगे, अयोध्या सजाएंगे। राम रमैया सीता मैया जी। घरों में बने पकवान, घरों में बने पकवान, मिले करे खुशियाँ मनाएंगे। अयोध्या में आए हैं श्री राम, मिले करे खुशियाँ मनाएंगे। राम रमैया सीता मैया। राम रमैया सीता मैया जी। अयोध्या में आए हैं श्री राम, मिले करे खुशियाँ मना। सजी है धरती दुल्हन सी, सजी है धरती दुल्हन सी। राम रमैया सीता मैया जी। लेकर प्रभु का नाम, लेकर प्रभु का नाम, हम तो खुशियाँ मनाएंगे। लेकर प्रभु का नाम, हम तो खुशियाँ मनाएंगे। राम रमैया सीता मैया जी। लेकर प्रभु का नाम, हम तो मंदिर सजाएंगे। लेकर प्रभु का नाम, हम तो मंदिर सजाएंगे। राम रमैया सीता मैया जी। आया शुभ अवसर आज, आया शुभ अवसर आज, हमारे अंगना श्री राम पधारे। राम पधारे समय सीता मैया आए, राम समय सीता मैया आए। भैया लक्ष्मण है संग में साथ, हमारे घर राम में आए हैं। आज सजा है दरबार, हमारे घर श्री राम में आए हैं। राम रमैया सीता मैया। एक कविता। सांस सांस में समाये हुए, सांस सांस में समाये हुए, आत्मा में छाए हुए। सांस सांस में समाये हुए, आत्मा में छाए हुए। संकटों में खूब आजमाए हुए, संकटों में खूब आजमाए हुए, और देश को बचाए हुए। संकटों में खूब आजमाए हुए, और देश को बचाए हुए। हनुमान के सीने में जो समाये हुए, हनुमान के सीने में जो समाये हुए, ऐसे प्रभु श्री राम है, ऐसे प्रभु श्री राम है। अहिल्या को तारने वाले, अहिल्या को तारने वाले, और असुरों को मारने वाले। अहिल्या को तारने वाले और असुरों को मारने वाले। केवट की नैया पार लगाने वाले, केवट की नैया पार लगाने वाले, और रावण को मारने वाले, और रावण को मारने वाले, ऐसे प्रभु श्री राम है, ऐसे प्रभु श्री राम है। राम की आस्था है, राम की आस्था है, और राम की गंगा जल। राम की आस्था है, और राम की गंगा जल है, और राम की नभ का चमकता चांद है। राम की नभ का चमकता चांद है, और राम की तुलसी का वरदान है, राम की तुलसी का वरदान है। ऐसे
प्रभु श्री राम है, ऐसे प्रभु श्री राम है। दशरथ नंदन राम है, दशरथ नंदन राम है, अयोध्या के राजा राम है। दशरथ नंदन राम है, अयोध्या के राजा राम है, और दुखों को मिटाने वाले राम है। दुखों को मिटाने वाले राम है, और सबके हृदय में राम है। ऐसे प्रभु श्री राम है, ऐसे प्रभु श्री राम। परमेश्वर नाथ की ओर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी नवीनतम रचना के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। परमेश्वर अभी लोकप्रिय राम जी के बारे में बहुत ही सुंदर और सरल रचना प्रस्तुत की, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम आने वाले हैं। तो राम राजमणि सदा विजयते, राम देशं भजे, रामे राज्यकारि सादरजमो, रामाय तस्मै नमः, रामायास्ति नारायणं भरतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तस्य राघवतु मेघो रामे मावोत्पन्न, राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। मैं भगवान श्री राम से चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें। 2-4 पंक्तियां राजेश जी की है। अग्गा क्योंकि युवा जाग जाओ। तो मैं आपको सवाई मतलब रक्ष के बारे में थोड़ी भक्ति है थोड़ा सा। साधु जी कहते हैं कि सोने श्यालों की दाती, सोने श्यालों की दाती रट कोटियों पड़ेगा ई पर है। सोने श्यालों की दाती रट कोटियों पड़ेगा, सोने श्यालों की दाती रट कोटियों पड़ेगा, रट से कोई जुगत बताओ राज, रट से पहचान मेरी, कोई जुगत बताओ राज। जे बोले मेरी लाडू करम दूध पिबने राज, जे बोले मेरी लाडू करम दूध पिबने राज। पाँच रोटी लसण चटनी सातो रोटी बन राज, पाँच रोटी लसण चटनी सातो रोटी बन राज। पेड़ होवे फूला दे, ओढ़े उपरात राज, पेड़ होवे फूला दे, ओढ़े उपरात राज। प्राप्त सोने श्यालों की दाती रट कोटियों पड़ेगा। तो दादी जी कब है? सुनो जी श्यालों का तब जी रट में धूल भगा श्याम,
नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते मही कुरयोर्मध्यगो यस्य मेरु खड़खड़ायते। मैंने क्या बोला उसका हिंदी अनुवाद मेरा। नमस्कार उस वराह को जो लीला से पृथ्वी उठा रहे, जिसके चरण जिसके खुरों के बीच में मेरू पर्वत खनखना रहे। संसार में एक सृष्टि होती है ब्रह्मा की, एक होती है कवि। दोनों सृष्टि बिल्कुल अलग है परस्पर। एक हमारे आचार्य है, संसार के सबसे बड़े आचार्य या काव्य शास्त्री, जिस पर सभी लोग सहमत हैं उनके काव्य लक्षण वगैरह। तो वो एक मंगलाचरण करते हैं, उसमें कवि सृष्टि को पूर्ण रूप में दिखाते हैं ब्रह्मा जी को। संक्षेप में वो हिंदी अनुवाद उसका जो है, विधि निर्मित यह सृष्टि तो बिन विधान चलती नहीं, छह रसों के स्वाद भिन्न है, सुख दुख गतिमान नहीं। नियतिकृत नियमों से परे जो आत्म तत्व आनंद जहां, कवि निर्मित उस भारती को बारंबार प्रणाम। कवि निर्मित उस
को बारंबार प्रणामया। साहित्य कला संगम। साहित्य क्या होता है? क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी काव्यशास्त्र पढ़ते पढ़ाते मुझे करीब जो है 41 साल तो हो गए होंगे, 11 से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आगे। सहितयोः शब्दार्थयोः सहितयोः भावः साहित्यम। शब्द और अर्थ दोनों सहित होने पर, शब्द और अर्थ दोनों के सहित होने पर जो भाव पैदा होता है उसका नाम साहित्य। शब्द कैसा हो जो अर्थवान हो, शब्द उसे कहते हैं जो अर्थवान है। अर्थ किससे निकलता है? शब्द से। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, दोनों प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन वो प्रतिस्पर्धी नहीं है जो टांग खिंचाई वाले हैं। ये प्रतिस्पर्धी है अहम को भी गया कि मैं पहले मैं पहले। इस स्थिति में शब्द और अर्थ दोनों क्या है कि अपना अपना कार्य जहाँ निष्पादन करते। जिस पद्य में, जिस पंक्ति में, जिस वाक्य में जहाँ शब्द अपने आप को उभार करके दिखाता है, अर्थ अपने आप को दिखाता है, दोनों मिल करके और कोई नया भाव उत्पन्न करते हैं व्यंजना के रूप में, वो साहित्य है। कला हमारे यहाँ 64 प्रकार की मानी, कताई, बुनाई, सिलाई आदि जो है ललित कलाएं हैं, उत्कीर्ण करना इत्यादि, दो चित्रकला वगैरह, तो उनका संगम ये दिया गया है। अब अभी सर्दी की बात चल रही, तो सर्दी कैसे क्रम से बढ़ती है उसका एक चित्रण आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय इलाका है, तो गर्मी का असर लगभग 7 महीने रहता है, सर्दी का अधिकतम रहता है 4। तो साम्राज्य ज्यादा किसका है? गर्मी का। आतप का था साम्राज्य धरा पर, सर्दी में मानो सिकुड़ गया। बसन चला रवि किरणों में, बदरी से वहां भी ढक सा गया। गया बेचारा घर के भीतर, ऊनी कपड़ों में दुबक गया। शीत लहर आने पर तो केवल अग्नि तक सिमट गया। शीत लहर आने पर तो केवल अग्नि तक सिमट गया। अब आपको मुझे पता है काव्य के प्रकार जो है वो दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार का होता है। दृश्य काव्य में 10 रूपक और 18 रूपक होते हैं, उनका अलग क्षेत्र है। उसमें अभिनय होता है, तो अभिनय के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग उनकी खूबियां, अलग अलग उनके लक्षण हैं। और जो दूसरा पार्ट है श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य गद्य पद्य चंपू रूप में होता है। गद्य में कथा और आख्यायिका होती है, चंपू है उसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। नाटक में रूपक आदि उसमें गद्य पद्य होता है। दोनों फर्क ये है कि नाटक आदि की भाषा जो सरल होती है, उसके संवाद जो है संक्षिप्त होते हैं, जिसको तुरंत समझा जा सके। और चंपू काव्य वो होता है जिसमें प्रौढ़ गद्य और प्रौढ़ पद्य होता है, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं और ऐतिहासिक कथा पर आधारित होता है। पद्य प्रकार है वो 3 प्रकार के मोटा मोटी, एक मुक्त काव्य, एक खंड काव्य और एक महाकाव्य। अब इसके अलावा भी इसके प्रकार है कि एक पद्य अपने आप में पूर्ण हो जहां काव्य, उसको कहते हैं मुक्त काव्य। जैसे अमरुक शतक है, जैसे भर्तृहरि के शतक है, तो उसमें एक श्लोक से अगले श्लोक का कोई संबंध नहीं, तो ये अपने मुक्तक में आता है। मुक्तक के बाद जहां 2 पद्यों पर एक क्रिया आती है अंत में, वो युग्मक कहलाता है। उसका दूसरा नाम सांधानिक है। 3 पद्य में क्रिया जहां मिलती है वो विशेषक कहलाता है। 4 पद्य होते हैं वो कलापक कहलाता है, जहां 4 पद्यों का 5 का वो कुलक कहलाता है। इससे आगे विशेषक, कई कथा कई होते हैं। खैर, अब मुक्तक जो है, मुक्तक के रूप में आपको एक संस्मरण का सुनाता हूं। पहले राजा भोज के यहाँ कालिदास का चित्रण आता है कि भोज के दरबार में कालिदास होते थे। कालिदास के कोई समय का तय नहीं, वो कहाँ के क्या थे, लेकिन एक बल्लाल नाम के कवि हुए, उन्होंने एक भोजक प्रबंध नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें संस्मरण एक आता है कि जिस समय अकबर के यहाँ बीरबल होते थे, उनमें शिरोमणि, उनके यहाँ कालिदास। तो दरबारी लोग जो है वो बार बार कालिदास को किसी बहाने निकलवाते रहते। तो एक बार निकलवा दिया, तो पीछे से राजा भोज को बिना कालिदास के चैन नहीं पड़े, तो उन्होंने क्या किया, उसमें कितना दिया। तो उन्होंने क्या है उसको कुछ करना था, तो उनको निकलवा दिया। अब राजा ने कालिदास खोजने का प्रयास करे, उनको मिला नहीं, मिला जैसे राज्य क्या होती है उसका तो अक्षरशः पालन होता है। वो बाहर चले गए, आए नहीं, आए कहते राजा के आज्ञा थी ऐसी। तो राजा ने सोचा उसको पकड़ूं कैसे, वापस बुलाऊं कैसे। तो वो क्या करते थे कि कोई को टिकट में बिठा दे, कोई समस्या आती थी, तो उन्होंने दरवाजे में सामने रखी समस्या आकर के, वो नष्ट से कान में आ गया। जो डूब गया उसका क्या डूबेगा, डूबेड़े को क्या डूबेगा।
अब किसी ने उसकी समस्या पूर्ति नहीं की। 3 दिन का समय गया, 2 दिन समय बीत गया, 30 दिन का दिन बीत गया। रात्रि में सब जो दरबारी थे वो विचार विमर्श करके और प्लान किया कि रात्रि में निकल जाए, रात जाने से कल सवेरे राजा मारेगा। तो वो रातों भगे और अगले दिन सवेरे 10 बजे एक तालाब के किनारे पहुंचे रुकने के लिए। अब अपना इस क्षेत्र से बाहर निकल गया, वहां खतरा टल गया है, तो उन्होंने खाना पीना तो साथ लाए वो कर लिया। तो वो तालाब में पानी लाने के लिए वो लोग जा रहे थे, वहां तालाब से कोई चीज लेकर के कोई आदमी निकला, उसके हाथ में कपाल थे। कपाल आप जानते हैं, कपाल में कुछ चीज भरी हुई थी, उसमें मांस था। तो वो दृश्य देख करके वो उससे प्रश्नोत्तर करते हैं, यानी वो जो दरबारी वो प्रश्न करते हैं, वो कालिदास जो है वो उसे रूप में भिक्षु के रूप में कालिदास है उसका जवाब देते हैं। संसार में हम पाते हैं कि हमारा प्रश्न छोटा होता है, वो उत्तर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, प्रश्न जो है बड़ा है और उत्तर छोटा है। वो पद्य संस्कृत में मैं उसका उसी छंद में हिंदी में अनुवाद सुना दूं। छंद आप जानते हैं, उसमें अक्षर में इधर उधर नहीं होता, छोटे का बड़ा नहीं होता, बड़े का छोटा नहीं हो सकता, वो फीट होता, सांचे में ढला होता। तो वो एक पद्य आता है, वो प्रश्न करते हैं और वो जवाब देते हैं, और उसमें आगे क्या निकलता देखें। भिक्षो मांस निसेवनम प्रकुरुसे किम तेन माध्यम बिना। इसी का हिंदी में भिक्षो सेवन मांस का कर रहे, ये प्रश्न वो प्रश्नवाचक है कि ये भिक्षु तो भिक्षु होकर मांस का सेवन करता है। तो जवाब क्या देता है उसको, किम तेन माध्यम बिना। क्या कहा, आता मजा मध्य से। उसने क्या जवाब दिया, बोलो। इसका मतलब क्या है कि वो तो करे तू मांस खा रहा है, करे मांस का मजा तब आता है तो साथ में क्या हो, मदिरा। तो फिर प्रश्न करते, धीमान क्या मदिरा लगे रसभरी। अरे तेरी मदिरा भी रस भरी लगती है। तो वो क्या कहता है, वारांगना साथ तो कब आता है, बोले वेश्या साथ तो है। और बोले तो फिर प्रश्न करते, वेश्यात्वर्थ रुचि करी कुतस्तव धन। तो हिंदी में होगा, वेश्या को धन चाहिए वह कहां, तेरे पास कहां से आएगा। तो जवाब क्या दिया, चोरी करो या जुआ। जवाब छोटा है, प्रश्न जो है वो 12 अक्षरों में, जवाब 7 अक्षरों में। फिर वो प्रश्न करते हैं, कहते हैं चौर्य द्यूत अतीव दंड कर है। तो जवाब क्या देता है, डूबा न डूबे कुलय। और संस्कृत में क्या होगा, नष्टस्य काम्यागति। अब सुनते हैं पहला खून बड़ा है, उसके बाद में सारे खून कोई मायना नहीं रखते। तो एक ये समस्या को की जरूरत है। तो महाकवि का कार्य एक दृष्टांत वो सुनाता हूं, या तो आपको दो ही सुनाऊं मेरे दो हम आपको भीष्म सैया पर सोए हुए, भीष्म सैया पर सोए हुए हैं, गिर गए हैं। तो उनका जो दृश्य उस समय क्या रहा होगा, उस पर कुछ पद्य मेरे हैं, वो आपको सुनाने की चेष्टा करता हूँ। देखता हूँ वो पद्य कहाँ से गिरे। श्वेत आत्मा श्वेत वदन श्वेत कर्म और वेश, फिर न जनेगी जन्म ऐसा वीर विशेष। विजय धर्म की सोच कर गिरे पितामह द्वंद्व घटा तब पाथ का अम्मा का संतान। शरशैया पर सो गए कुरुकुल शेखर आज, अभिवादन करता उन्हें पिता के वीर समान, पिता के वीर समान। शांत दिशाएं देखती शरशैया पर को, शीश झुकाए सामने मौत खड़ी थी। शीश झुकाए सामने मौत खड़ी थी। हम सुनते हैं कि मौत सिराने की तरफ आती है, किसी की आती है, लेकिन पिता में सामने खड़ी, क्योंकि उनको इच्छा का वरदान मिला होता है, वो उनसे आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। आगे प्रसिद्धि क्या होती, माँ गंगा उनके पास उनके 4 लोग इकट्ठे हुए, कहते हैं कि 18 दिन जो चले थे उसमें 10 दिन सेनापति कौन रहे थे, भीष्म पिता में, और आधे दिन के बाद में ढलते दिन में उनका क्या हुआ था, वो सब सैया में गिरे थे। तो युद्ध उस दिन का वहीं खत्म हो गया। तो सारे लोग जो है
जो वीर है, मुख्य वीर है, वो वहां रिश्तेदार वो इकट्ठे हो। तो सबसे पहले वहां गंगा बैठी, आशीष गंगा दे रही बैठ पुत्र के पास, आज भूमि पर गिर गया चंद्र धवल आकाश, चंद्रमा के समान धवल आकाश मानव धरती पर गिर गया। उसके बाद में वहां रक्त सने हर तीर है, अश्रु भरे हर में, होटन चाहते बोलना रो रहा कुरुक्षेत्र, होटन चाहते बोलना रो रहा कुरुक्षेत्र। द्रोण आते हैं, द्रोण भी क्या करते हैं, द्रोण देख गांगे को, गंगा के पुत्र थे गांगे, द्रोण देख गांगे को मन में करे प्रणाम, मन में प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मण है और वो है क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं किया करते, क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व था कि खरबस द्रोण भी मन में उन्हें प्रणाम करते हैं। तो मन में प्रणाम करने का नहीं, बोल के कर लेते हैं ना, तो बोल के करने का उनका वो नहीं है। तो उनकी प्रतिक्रिया है, फिर न दिखेगा भीष्म सा धीर वीर निष्काम। अर्जुन आए, अर्जुन ने पकड़े चरण लिए हृदय में घाव, कृष्ण खड़े कर जोड़ कर पुण्य का था प्रभाव। तो अर्जुन को वो कह रहे, बूढ़ा के मत शोक कर, मत रख मुझसे मोह, जीव कर्म फल भोगता गीता बोले तो। गुडाकेश का अर्थ यहाँ है, भाव तो अर्जुन ने, किसको कहते गुडाकेश, जिसने नींद पर नियंत्रण पा रखा है वो गुडाकेश है। तो गुडाकेश कह करके संबोधन करते हैं। इधर दुर्योधन है, चरण सुयोधन पूजता बहुविध करे विलाप, पुत्र कुटिल गति काल की कहीं आगे उसको एक सीख देते हैं, कहते हैं अपना मंत्र, समझ दुर्योधन का नाम सुयोधन, जिसकी शोभनी अति सुंदर मजबूत योधन के कंधे हैं, दोनों अर्थ में है, सुयोधन और दुर्योधन दोनों उसके नाम थे। समझ सुयोधन दुर्दशा कुल की तोड़न तोड़, धर्म और केशव उधर, धर्म और केशव उधर, जय की आशा छोड़, धर्म और केशव उधर, जय की आशा छोड़। वो जो द्रोण और कर्ण के ऊपर उसके ताकत के ऊपर नाच रहा है, तो उसके लिए उसे इशारा कर रहे हैं। अर्जुन सायक पर चढ़ी, अर्जुन सायक पर चढ़ी, द्यूत सभा की आग, द्रोण और यह कर्ण कवचन होंगे जाग, द्रोण और यह कर्ण कवचन होंगे दाग। कुंती भी खड़ी, अवनत कुंती शीश पर रखा पितामह हाथ, बहु ज्येष्ठ कौन्तेय को ले जा अपने साथ, बहु ज्येष्ठ कौन्तेय को ले जा अपने साथ। ये ज्येष्ठ कौन्तेय कौन है? कर्ण। वो कर्ण को इशारा करे, कर्ण भी वहां तो कर्ण के लिए भी कहते, उसको भी इशारा करते तो कहते हैं, प्रतिस्पर्धी अर्जुन नहीं, नहीं दुर्योधन मी, धर्म धूरि धारण करूं जग गाएगा गीत। इधर द्रौपदी आई, द्रौपदी का नाम द्रौपदी नहीं था, द्रुपद की बेटी होने के कारण वो द्रौपदी है। पंचाल देश की राजकुमारी इसलिए वो पांचाली है, यज्ञ से पैदा हुई इसलिए वो याज्ञसेनी है, लेकिन उसका नाम है कृष्ण। द्रौपदी का नाम क्या है? कृष्ण। द्रौपदी वगैरह नाम नहीं,
वो द्रौपदी की बेटी उसकी संतान होने का है। तो द्रौपदी आती है, वो दीप जलाती, रात का समय होगा, दीप जलाती कुल वधु लिए हृदय अवसार, नयन मीर से धो रही स्वयं पिता महपाल। पांचाली तुम सती बड़ी अद्भुत का बलिदान, मैं जिया कुल के लिए तुमसे धर्म महान, तुमसे धर्म महान। अब वो प्राण छोड़ने की तैयारी। सूरज उत्तर को बढ़े राजधर्म का जान, कहते 27 दिन तक वो सरसैया पर रहे थे और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके, तो धर्म का राज स्थापित हो गया। सूरज उत्तर में आ गया, उत्तरायण। सूरज उत्तर को बढ़े राजधर्म का जान, केशव अब है सामने अब मैं छोड़ूं प्राण, केशव है अब सामने छोड़ूं अब मैं प्राण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब सांगुनिया जी। आपने महाभारत और कालिदास भाषा से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में अपनी प्रस्तुति दी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सेवानिवृत्त सीबीओ साहब, राष्ट्रपति से सम्मानित श्रीमान प्रदीप कुमार जी व्यास जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। आज इच्छा रही है कि प्रवेश भाजी मौसम डिग्री सुनाई ये काल कई से बढ़िया कार्यक्रम दिया गया तो आपका प्रेमी जीता है इस तरह से बुला कर दिया बढ़िया गुलगुला आज भी रखे बड़ा बढ़िया एक स्पोर्ट एक होना तो काल यहाँ विधान को सीलो की गुलगुला तो बेच जाए क्योंकि मैं 3 उदाहरण से रहा ये चीज ने कारक वो बताइए है अगर आप के फिल्मों को प्रोग्राम काल भई तो केस में पूरा तो क्या दुआ वे प्रस्तुत कर दूं मैं सब मिल मौज मनाई सभी में से मौज लगन है यार बात माती जितना खाने के वे चीज़ पर है सरबिया की जोरे की सब मिल मौज मनाए माल मलीदा मोकड़ा बना बना कर खाए असर दी मारे मनड़े भेजो भेजो असर दी मारे मनड़े और देखो क्या क्या बनाओ पसंद है लाडूड़ा सब बूंद का मोटा ले वो बना लाडूड़ा सब बूंद का मोटा ले वो बना सुबह शाम खाओ सदा सर्दी नहीं सताए असर दी मार मन रे मार असर दी मार मन रे और के देखो जोरदार जोरदार चीज आपा ई मौसम में आनंद लेवा गर्मी में चीज आप जब डाइजेस्ट होई बस जे हिम्मत ले कर ले फिर बैची सारो लेना पड़े तो ऐसा चीज हमारी मौसम गुड़िया तिलिया चाबता मारो मन हर साय गुड़िया तिलिया चाबता मारो मन हर साय गेवर पीड़ी साथ में बड़ा पकोड़ी खाए असर दी मार मन रे बार गुलगुला करे मागर काल भैया जी शायद मनो मैं तो आज देखो
अगर वो डांटा का क्यों थोड़ी जल्दी निकली होती है और जब तक पहले में लगे मन बुलबुला मारे ना आपा इन किन किया ये निकलता लेवा देखो खायड़ सोल ले सागर मागरम गजकरे बड़ी पाय गूदड़ और रजावड़ी हरदम सागे साय असर दी भार मन रे भार असर दी भार मन रे भार गर्म जलेबी दूध में गर्म जलेबी भी टेस्ट वाले गर्म जलेबी दूध में मिला मिला कर खाए गाजर को सिरोक दे मारे हाथा मारे असर दी मारे मन रे भार असर दी मारे मन रे भार सर्दियाँ की जोड़ की सब मिल मौज मनाए माल मलिदा मोकड़ा बना बना कर खाए असर दी मारे मन रे भार नहीं आओ लेट हो गई कोई बात नहीं अपनी कविता के रूप में सुंदर प्रस्तुति देंगे अरविंद जी देखो किसी कोई भी मजबूरी को नहीं है हाँ अगर कोई ना आनंद ले तो अपन यार हाँ सबसे पहले तो सैन्य बताने प्रणाम मैं उससे पढ़ाई अमेरिका का प्रणाम सब को देने प्रणाम का तुल्य और बैठ देने प्रणाम भाई साहब प्रणाम सैन्य प्रणाम तुम जय जी का मुक्ति है मेरे साथ प्रणाम एक बात नहीं बाकी तो अब कि मैं समझ कौन पाया मेरे के कारण से कि व्यक्ति सारी व्यक्ति सुंदर सुंदर करती है मालिक से मैं कि एक कोशिश करूंगा मालिक सब सोते हैं हाँ भाई आगे बात बिल्कुल हाँ तो मन में धरनी में क्या करती कहने बस जो इनको फुल्ला भाई बोल हाँ अब क्या सब सामयिक चाल प्रणाम आ जाओ चाचा जी आते हैं सब सामयिक चाल भी है ए बताइए जो की एक तो मन में एक कालिदास जी है भाई ये नंबर बैठा क्या लगा अच्छा तो मान लो बात छोटी सी कहानी बाल लंबी हो जाए कालिदास अठा जाओ सामने वाह वाह हाँ चालू रुके चालू करो भूतवाले को काट जाओ वो ठीक है देखो ये है कि समसामयिक है आपने ये बहुत सारा मैसेज बोले तीर न तलवार चाली राम दी पया जब मैं ठड्डा ठड्डा हाथी हाथों हाथ रपटीज गया तीर न तलवार तो नैन मटकाए यहाँ सोना सोना सूरमा में भुंडा में घिनीज गया जाता रे जमारे जक्का जोर आत्माए यहाँ शंकर लपेटे बारा भूड़िया सुतीज गया संग में हरार जक्का पिल माए बाड़ यहाँ बड़ बड़ बोलिया बारा मुंडा सा सीनीज गया और होले होले चालो आयो घोड़ो सो भजन लाल मोटे मोटे माल का टप्पू सच कीज गया आही गति संगरी तो धाम राखियो हाथ राम ठाण राखी चोखेली तरस का चुनीज गया आही गति संगरी जो धाम राखियो हाथ राम ठाण राखी चोखेली तरस का चुनीज गया ए तो चुनियो राम ने बे चुन लियो कालो नाग राम चुनियो सिंगला
तो चुनो राम ने बे चुन लियो काना राग देश रोजरी के लेने में पुनीत गया और संगरे पाहन ने जटका पीस रे अदात देश चोखे चोखे चाल कर गोडा रे गया हर संग ने हरार जटका दिल माए बार जहां बड़ बड़ बोलिया पारा मुंडा सासी मीज गया होड़े होड़े चलो आयो बोलो सो भजन लाल मोटे मोटे माल काट तू सच की गया अरे जीव में कराए कच्छ माल तो खाता कच्छ सुपनो बोलेता पारा चूर में चूरी गया हर तीर रे कुछ कैसे तरे रे धोड़िया तू कैसे इतना कर रहा तीर रे कुछ कैसे तरे रे धोड़िया चोखा चोखा बिलार तो तेज गया रात दिन उकड़या सा पीर जक्का जिता जग लप लप बोलिया बारे ताड़ा सा जड़ीज गया संग में हरार जक्का पीर माए बाड़ गया बट बट बोलिया बारा मुंडा सा सीनीज गया होड़े होड़े चलो आयो घोड़ो सो भजन लाल मोटे मोटे माल तारा टप्पू सा चकीज गया मोटे मोटे माल का टप्पू सच की गया ग्रुप के पुलिस क्या है के द्वारा हम सामने प्रस्तुति और आदरणीय ओम प्रकाश जी मंगलारा हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा ओम जी मंगलारा से कि वो आप पधारे हैं इस रूप से आप मुझे आदेश हुआ है कुछ कहने रचना सोच के लाते लेकिन हम गए वैसे मंदिर थे तो वहाँ से जब पहुँचे संकलित रचना जरूर सुना सकता हूँ। लोग कहते हैं कि सत्य के बिना कुछ नहीं, लेकिन इस कवि ने कहा है कि झूठ भी जीवन में जरूरी है और कविता का शीर्षक है झूठ मासूम। वाह भक्त भक्ति से करते आए, भक्त भक्ति से करते आए, भजन प्रभु का करते आए, किंतु नहीं मुझसे के होता 8:30 बजे तक सोता और भूखे पेट भजन करने से मन मंदिर का वंचित है। इस समय नाश्ते का जब होता बासी पूरी गर्म चाय में डोब डोब कर खाता जाता और भगवत के गुण सर धोकर के तिलक लगाता सर धोकर के तिलक लगाता फिर दुकान को सीधा जाता और श्रद्धा से नतमस्तक होकर महादेव को शीश झुकाकर नित्य प्रार्थना करता मुझसे कि भेद आंख के सूरे बाबा और गांठ के पूरे भेद आंख के सूरे बाबा और गांठ के पूरे बाबा व्यापारी कर्तव्य समझ निज धर्म निभाता हूँ, इधर की उधर मिलाता हूँ और प्रेम से जीत ग्राहकों को झूठ का रूप कि भेजते रहते हैं भगवान भैया जी, कि भेजते रहते हैं भगवान, किंतु उनका क्या है ऐसा तपस्या मेरी भी देखो। नियम से सोमवार को बम बम भोले गाता हूँ और पूर्णिमा को सजा कर केले का मंडप प्रभु की कथा कराता हूँ और लगाकर मधुर मधुर रंजन प्रेम से भोग लगाता हूँ और भक्तगण पाकर परम प्रसाद प्रेम के उच्चारण के साथ, भक्तगण पाकर परम प्रसाद ओम के उच्चारण के साथ पेट पर हाथ देख कर लेते हैं ऐसे विकल कटार जैसे घोरन मेरे अपने खाते मुझसे की कि सत्य से रहता हो तो दूर झूठ के बिना न पड़ता चाहिए साधना
यज्ञ होता है दुनिया में, झूठ को सत्य का नाम कौन देता है? बोलते उच्च कोटि के झूठ बन गए गप्पू मर लेता। बोले अगर है झूठ बोलना पाप को भी बतलावे, जिनको आप युधिष्ठिर धर्मराज को क्यों बोलना चाहते? अश्वत्थामा हमको लगेगा कि तो सत्य का करके अनुसंधान निकाला कवि ने ये तथ्य कि बोलिए एक झूठी को बात नहीं बन जाएगा। झूठ का माध्यम में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं आदरणीय वैद्य पार्थिव गोस्वामी से निवेदन करूंगा कि वो आज इस काव्य गोष्ठी में आप अपनी रचना अपनी भाषा में है वो रचना प्रस्तुत है। पहली है रचना सांगरी। परतंत्र उपहार सांगरी, लूठी पैदावार सांगरी। परतंत्र उपहार सांगरी, लूठी पैदावार सांगरी। सूख जाए पण गुण नहीं छोटे, सुख दुख में एक सार सांगरी। सूख जाए पर गुण नहीं छोटे, सुख दुख में एक सार सांगरी। केर भोगलो मरुरा मेवा, सब मेवा रो सार सांगरी। आली हरियल काली सूखी, आली हरियल हरी, आली हरियल काली सूखी। पण दोन्यों गुणकार सांगरी, पण दोन्यों गुणकार सांगरी। और लांबी सोनी हरे देश में, लांबी सोनी हरे देश में जो मुर्दर्दी नार सांगरी, जो मुर्दर्दी नार सांगरी। और गड्डी साग अचारन गुज्जी, गड्डी साग अचारन गुज्जी। पूरे से दरकार सांगरी, पूरे से दरकार सांगरी। मात खेजड़ी जड़ी सुपातर, मात खेजड़ी जड़ी सुपातर। बेटी रुतबेदार सांगरी, बेटी रुतबेदार सांगरी। और मेटे रोग विकार घण करा, मेटे रोग विकार घण करा। औखद असरदार सांगरी, औखद असरदार सांगरी। और कोलेस्ट्रॉल मधुमेह विनाश है, वैज्ञानिक बात। कोलेस्ट्रॉल मधुमेह विनाश है, करे घणो उपकार सांगरी, करे घणो उपकार सांगरी। और देश दिशावर मान बढ़ायो, देश दिशावर मान बढ़ायो। मुर्दर रो श्रृंगार सांगरी। और हर उत्सव के प्रीत भोज में, हर उत्सव के प्रीत भोज में बैठी लादे प्यार सांगरी। हर उत्सव के प्रीत भोज में बैठी लादे प्यार सांगरी। और जोड़ीदार के लिए व्यसन, जोड़ीदार के लिए व्यसन। जियो वर्ष 1000 साल। अंतिम बोलती है काल सुमे निपजे बेसी, सही बात है। काल सुमे निपजे बेसी, कदे न माने हार सांग। वाह, कदे न माने हार सांग। एक बात और जोड़ो कहते हैं, हाँ, सांगरी की सब्जी बड़का होता है कि एक बात एक सब्जी दिन आदमी बाद में खा सकते और कोई सब्जी नहीं खा सकता। हाँ ठीक बात है। हाँ सही मतलब पड़ेगा मतलब बाद में ना सांगरी खा सकता है और कोई सब्जी लगाकर सही बात है जी। आप बाजू रहवा में खास का पर गेहूं खास का ये बड़े पर खास बात है। बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी जो है अब देखो अब ये करता है रासायनिक भाई वाले आप का सब बात समझ जो मोटी मार पकड़ी मार, बात समझ जो मोटी मार पकड़ी खोटी। विषम पिता ने सरसैया के ऊपर पड़ियो सोनो, विषम पिता ने सरसैया के ऊपर पड़ियो सोनो। और वीर भीम ने घरा पर आए पड़ियो रोटी कोनो, पड़ियो रोटी कोनो।
और घने कीमती सोने ने भी सहनी पड़े कसोटी और मार बंदरी को टूटे। वीर हनुमत लंका जाके देखो बंधक बन गयो। वीर हनुमत लंका जाके देखो बंधक बन गयो। और लक्ष्मण मूर्छित देख राम ने वेद पुराण पढ़ गयो। न वेद पुराण पढ़ गयो और सब सुन ठाटो भगत जगत में, सब सुन ठाटो भगत जगत में, बाकी सत्या छोटी मार भगत। और बाल भगत प्रहलाद काल को चक्कर बिना फंसाए। बाल भगत प्रहलाद काल को चक्कर बिना फंसायो। डूंगर सु नीचे पटक्यो और अग्नि माय जलायो। और अग्नि माय जलायो और सभा पीछ दुर्योधन खींची द्रुपद सुता की चोटी मार भगत री। एक बांदरो पूरो सूरज मुंह में लेकर गिर जा। एक बांदरो पूरो सूरज, सब कह रहे दिन मन, एक बांदरो पूरो सूरज मुंह में लेकर गिर जा। और जगत का स्वामी विष्णु भी दुखी लाता से पिट जा। दुखी लाता से पिट जा। और मुकुट राख तो 20 सिर ने भी, मुकुट राख तो 20 सिर ने भी धोनी पड़े रोटी मार भगत री खोटी। दे सूली ईसा मसीह ने लोग बताया झूठा। दे सूली ईसा मसीह ने लोग बताया झूठा। और भगत बदलिया अर्जुन का भी बाण पड़ गया था। भगत बदलिया अर्जुन का भी बाण पड़ गया था। और शेरवानियां हल्की पड़ जा। शेरवानियां हल्की पड़ जा, भारी पड़े लंगोटी मार भगत री। और कदे सिंह ने गरज मुंदरे की भी करनी पड़ जा। कदे सिंह ने गरज मुंदरे की भी करनी पड़ जा। और पंछी गीत बिना हथियारा रावण सागर लड़ जा। पंछी गीत बिना हथियारा रावण सागर लड़ जा। अरे बिना गुमान निकाले को, बिना गुमान निकाले को, जब मिल रही है रोटी तब मार। नल दमयंती छोड़ रावणो जंगल जंगल भटक्या। नल दमयंती छोड़ रावणो जंगल जंगल भटक्या। और वीर शिवाजी ने धोखे से बंदी घर में पटक्या। वीर शिवाजी ने धोखे से बंदी घर में पटक्या। और अणहोनी ने होनी कर दे। अणहोनी ने होनी कर दे। जबर बदतरी कोटी वाह मार कोटी। हिरणाकुश ने भारी पटकी अपने घर की कोड़ी। हिरणाकुश ने भारी पटकी अपने घर की कोड़ी। और राजदंड ने छोट भर्तरी पकड़ी कर में जोड़ी। भर्तरी पकड़ी कर में जोड़ी। और काल देवता नमस्कार है। काल देवता नमस्कार है। अन्य कोटि कोटि मार भर्तरी कोड़ी मार भर्तरी। सौभाग्य की पुरानी संस्था है साहित्य कला संगम। काफी पुरानी है, करीब 7 पुरानी है। मजनूना खान से बनाई थी। और तो ये संस्था पुनर्जागरण की तरफ आई। सबसे पहले इसको सफल बनाना है, संस्था को आगे बढ़ाना है और अपनी रचनाओं के द्वारा इसको समृद्ध करना है। और मैं आभारी हूँ इस आजाद स्कूल का, जहाँ पर हम बड़े उमंग से, प्रसन्नता से, आनंद से पूरे वातावरण का
मजा ले रहे हैं और कल पाठ में अच्छी तरह से हुआ। भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि नगर में कई कवि हैं जिनकी पुस्तकें अभी प्रकाशन की आ रही है, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ये संस्था पूरी तरह से आपका सहयोग करेगी, ज्ञान रखेगी। तो कोई कवि जैसे कुलदीप जी हैं, अरविंद है, उनके पास सामग्री काफ़ी है, तो इनसे आग्रह है वो पुस्तक को प्रकाशित कराकर नगर की समृद्धि में अपना योगदान प्रदान करें। और मैं खुद ये जोड़ता हूँ कि इस कला के साथ में साहित्य कला, अन्य जो कलाएं हैं जो मानव के विकास से जुड़ी है, मन ज्ञान से जुड़ी है, उसका भी प्रदर्शन हो जाए तो अच्छा रहता है। और अमेरिका चलने कई बदलूंगा जो कि हम तैयार हैं ऐसे कार्य के लिए, तो मैं इनका अपने अपने बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय समापन करो। एक मेलोडी से कोई ऐसे मेलोडी छोटी सी है। कोरोना के टाइम में खूब काम बढ़िया, लॉकडाउन के टाइम और कई तरह का काम जगह की सूची पर काम अपन करना पड़ा और मेरी थोड़ी रुचि रहे रसोई के काम में, तो ये भी सारा बनाना पड़े और सारा क्या लगा है तो केस इतनी हमारे सामने है। एक दिन क्या मैंने ऑटो लगाना अरे ऑटो हो भी तो एक दिन और पानी पड़ गया जाता की बात है और की पड़ गया। तूने वो छबीले अब ये क्या किया, तूने वो छबीले अब ये क्या किया, आटा कम पानी ज्यादा मिला दिया, आटे का कनस्तर खाली किया, अरे मेरा को तूने वो छबीले अब ये क्या किया, आटा कम पानी ज्यादा मिला दिया, आटे का कनस्तर खाली किया, अरे मेरा को ओ मेरे साजन खत्म है राशन, खाना अब बनेगा किससे, ओ मेरे साजन खत्म है राशन, खाना अब बनेगा किससे, नजर न आए ऐसी पड़ोसन, आटा मांगना हूँ जिससे, रसोई में तुम्हें क्या घुसने दिया, अरे भैया ओ तूने वो छबीले अब ये क्या किया, आटा कम में पानी ज्यादा मिला दिया। अब बात आटे की बात ही, सब्जियां खतर बात आ गई। ओ मेरी सजनी खानी है चटनी, धनिया मैं ही धो दूंगा, ओ मेरी सजनी खानी है चटनी, धनिया मैं ही धो दूंगा, दिन भर मुझको घर में है रहना, कुछ तो मैं काम करूंगा, खाली बैठे मेरा ना लगे दिया, ओ तूने छबीले अब ये क्या किया, आटा कम पानी ज्यादा मिला दिया, ओ तूने छबीले अब ये क्या। तो ये अगली रचना भी सादा सादा ऊपर थोड़ा आपको उन्होंने जो हुक्म है और एक सूचना की आदरणीय प्रजापन दी है, साहित्य कला संगम आपने लिए सौभाग्य विभाग प्रकाशन दे दिया, बात करा प्रकाशन आपने कुंकड़ का साहित्य कला सब कुछ प्रकाशन हुए और एक पुस्तक जगह सुधीर की चौमाड़ की प्रकाशन को विमोचन होना जी परिसर में इस कार्यक्रम होगा 14 फरवरी को कार्यक्रम। तो भी कार्यक्रम में आपका सम्मिलित करते हैं सफल बनावा साहित्य से जुड़े के प्रेमी हैं वह अधिक संख्या में उपस्थित होंगे। मैंने 14 फरवरी को टाइम आपको सूचित कर दिया होगा, अपने ग्रुप में आजादी करना चाहिए और ग्रुप में जगह नंबर नहीं जुड़े है मैं सिर्फ निवेदन अगर आपका नंबर आज दे दो तो अपने में साहित्य कला संगम का जो ग्रुप है टीम बात होने और ये साहित्यिक रचना तो आपने लिया ही नहीं, साहित्य कला को भी संगम है तो कोई लोकगीत है और है संगीतिक को जो कार्यक्रम कोई वो भी अपने साथ करना और चित्रकला में तो चित्रकला में जगह बढ़िया काम अपने चित्रकला के लिए अपन आप आगे आने को अवसर देवा ऐसे भी यहाँ पर आप करते हुए को और अब विशेष रूप से निवेदन से आज का जो कार्यक्रम है
भले ही बहुत छोटे रूप में है, पर आदमी किशोर चौधरी की जगह क्या करता सदैव एक भी होगा सुनने में। तो अपा अपनी बात को आज सुन रही है कि वास्तव में सही ढंग से समझ में यही थोड़ा तो हो गया है। और मेरे ख्याल से आज की साहित्यिक रचना वगैरह पर पुस्तक की बना है तो कोई कमी भी नहीं अलग को एक ड्रामा को पुराना को करके और एक कोने सोशल मीडिया पर भाई जी लखा दूसरी देख लिया लेकिन जोर से समाचार है 1 मिनट और बोला आप जो प्रोग्राम करो नहीं तो सारा कभी सही बैनर फोटो भेजो मैंने तो वो करा का बाद में पहले आंखों सोशल मीडिया पर दसी ने घटाओ घटाओ कीजिए अरे जी कुलदीप जी सामने विधायक संगम के मेंबर्स आज आर्या स्कूल को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप जैसी हस्तियाँ यहाँ पधारे। हालांकि साहित्य के मामले में मेरा बहुत ही कम और जब मैं यहाँ के बैठा था तो इस इरादे से बैठा था कि ये तो अपने को किसी तरह निकालने पड़ेंगे। पर जब मैं रुका और आपके काव्य पर का ऐसा सदन किया तो वास्तव में मारवाड़ी का पापा मेरे जिसरो हुए और ऐसा सौभाग्य मुझे बार बार मिले ऐसा मेरा मन में चाह। साहित्य कला संगम जो भी प्रोग्राम यहाँ इस आर्या स्कूल में करना चाहिए या हमारी जो भी कोई आप कहेंगे उस विधा के लिए हम तैयार हैं। आप ही है मैंने तो मेरे हिसाब से मैंने देखा कि चलो खूब सारे रहेंगे तो मन सपने को शिफ्ट करना पड़ा। और यहाँ जो भी लोग बाकी सभी बुरे लोग जीते हैं और मुझे सौभाग्य के साथ वास्तव में ये भी एक चीज़ है और उसका भी आनंद मुझे जीवन में मिला। तो आज के समारोह को बहुत अच्छा है और ये इतना भी समय मुझे उसका आनंद है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका तहे दिल से स्वागत है। हम आर्या परिवार की तरफ से आपके लिए तैयार हैं। कला संगम में इस तरह कोई भी साहित्यिक प्रोग्राम कला संबंधी कोई हाँ अन्य सुविधाएं हैं साहित्य कला उनसे मैं भी जुड़ा रहा हूँ और वो भी प्रोग्राम होंगे तो मेरी बात खूब अच्छी करेंगे। एक बार पुनः आपके यहाँ पर आने का बहुत गर्व ले आरती करें। बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद टोपी उतार दे भैया जी थोड़ा सा धन्यवाद अंबिका प्रसाद जी टोपी उतार दे आज हाँ अरविंद जी अभी 22 जनवरी को सबको पता है प्रोग्राम है तो वो सफल होगा निश्चित बात है। लेकिन उसके लिए हम भगवान से परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। 7 बार में सर्वशक्तिमते सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। कुर्सी पास में जाओ। हाँ वो बजे थे अच्छा वो पीछे पोस्ट दिख रहा कौन भी है और लंबा लंबा से बैठ हाँ हाँ बाकी खड़े हो जिसना कुछ हो गया